नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 29 कर रहे हैं, जिसका नाम है पहला, दूसरा और तीसरा दिन। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ में आपको पहले, दूसरे और तीसरे युद्ध के दिन में क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में बताया जाएगा कि युद्ध में किस दिन कौन सा पड़ रहा था, कौन सी युद्ध की सेना ऊपर रही, कौन सी नीचे रही, किसके सैनिक ज़्यादा मारे गए, किस प्रकार कौन किससे युद्ध लड़ रहा था, इन सब के बारे में बात की गई है। तो अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कौरव सेना में कौन से वीर अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? अब कौरव सेना में ऐसे कौन कौन से वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला करने के लायक थे, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर देखते हैं। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। एक था भीष्म, दूसरा द्रोण और तीसरा कर्ण। सिर्फ यही 3 वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला करने के लायक थे। इनके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं था जो अर्जुन के सामने टिक भी पाए। प्रश्न 2, युद्ध के समय पांडवों और कौरवों की सेना के अग्रभाग में कौन रहा करते थे? उत्तर देखिए। अग्रभाग होते हैं बच्चा आगे का भाग, अर्थात आगे की तरफ युद्ध की जो सेना की नोक वगैरह ये जो भी बनाते थे उसमें आगे कौन खड़ा रहता था? तो उत्तर देखिए। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन रहते थे। ठीक है, तो कौरवों की सेना के आगे कौन रहता था? दुशासन। और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। प्रश्न 3, पहले दिन की लड़ाई में हुई दुर्गति से पांडवों ने क्या सबक लिया? उत्तर देखिए। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। देखो, जब पहले दिन का युद्ध हुआ था तो पांडवों को मात खानी पड़ी थी, ठीक है ना। उनका बहुत ज्यादा सेना का नुकसान हुआ था, जिससे उन्होंने सबक लिया और धृष्टद्युम्न जो पांडवों की सेना का नायक था उसने दूसरे दिन बहुत सतर्कता बरती और जो उनका व्यूह रचना बनाई थी वो ऐसी बनाई जिससे वह आगे जीत सके और सैनिकों का साहस भी बंधाया। ठीक है ना। प्रश्न 4, आप कैसे कह सकते हैं कि इस युद्ध में संबंधों का कोई मूल्य नहीं रह गया था? अब आप खुद ही देख सकते हैं, ये पांडव और कौरव दोनों ही रिश्तेदारी तो है, आपस में भाई ही तो है ये, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर सभी रिश्तेदार एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं तो संबंधों का तो कोई मूल्य बचता ही नहीं है, ठीक है ना। अब उत्तर देख लीजिए। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य पुष्टि करता है कि इस युद्ध में संबंधों का कोई मूल्य नहीं रह गया था। मतलब यहाँ पे संबंधों का कोई महत्व रहा ही नहीं था, यहाँ सिर्फ सबको जीतना था। प्रश्न 5, पहले दिन की लड़ाई में पांडवों की क्या स्थिति रही? उत्तर देखिए। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी, अर्थात घबरा गई, कांप उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडव सेना को धीरज बंधाया। तो पहले दिन के युद्ध का यह दृश्य था जहाँ पे भीष्म ने पांडव सेना को हिलाकर रख दिया था, है ना, जिसके कारण सब घबरा गए थे। प्रश्न 6, युद्ध के दूसरे दिन पांडवों ने कैसा प्रदर्शन किया? अब देखो, पहले दिन तो पांडवों की दुर्गति बहुत खराब हो गई थी, तो दूसरे दिन उनका प्रदर्शन कैसा था वह देखिए। अर्जुन ने इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए, अर्थात हैरान रह गए। अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का कोई निर्णय ना हो सका। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मच गई। तो दूसरे दिन पांडवों का पलड़ा भारी रहा, ठीक है, और कौरवों की सेना में बहुत ज्यादा तबाही हुई।
प्रश्न 7, तीसरे दिन की लड़ाई में कौरवों की क्या स्थिति रही? उत्तर देखिए, भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसका सारथी उसे लड़ाई के मैदान से हटाकर छावनी की ओर ले गया। अनुशासन के टूटने से सैनिकों में भगदड़ मच गई। इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके भीष्म ने पांडवों पर हमला किया, परंतु शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। तो तीसरे दिन का मंजर ये था कि भीमसेन के द्वारा चलाए गए बाण से क्या हुआ था, दुर्योधन को जोर का धक्का लगा और वो बेहोश हो गया। अब उसका जो सारथी था उसने सोचा मैं चुपचाप दुर्योधन को ले जाता हूँ अपनी छावनी की ओर, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सबको पता चला कि दुर्योधन बेहोश हो गया तो कौरव सेना में क्या होगा, खलबली मच जाएगी। लेकिन उसका ये सोचना गलत चला गया। जैसे ही उसने अपने रथ को मोड़ा, कौरव सेना में खलबली मच गई। वो लोग तो घबरा गए कि ये क्या हुआ, हमारा जो दुर्योधन है, हमारा राजा है, जब उसकी ही रथ वापस जा रहा है तो हम लड़ाई क्या करेंगे। तो वहां पे क्या हो गया, भगदड़ मच गई, सेना में भगदड़ मच गई। तब वहां पे भीष्म आते हैं और बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करते और फिर से पांडवों से युद्ध लड़ना शुरू करते हैं। तो ये था तीसरे दिन का दृश्य। प्रश्न 8, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण को क्रोध क्यों आया और यह देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब युद्ध क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ था कि श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे और ये देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई थी, हमें यही यहाँ पर बताना है। तो उत्तर देखिए, भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध है। श्री कृष्ण गुस्से में आ गए, उनसे रहा ना गया और उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा और शाम होते होते कौरव सेना की बड़ी बुरी तरह से हार हुई। ठीक है, तो ये सब हुआ था जिसके कारण श्री कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। भीष्म के बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही घायल हुए थे, तो जिससे श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा क्या हुआ था, गुस्सा आ गया था और उन्होंने खुद ही भीष्म को मारने की ठान ली थी। लेकिन अर्जुन के समझाने पर वह वापस आ गए और अर्जुन का रथ हाँकने लगे, अर्थात लेकर चलने लगे और उसका सारथी बने रहे। ठीक है, और बाद में अर्जुन ने इनसे प्रेरणा लेकर अच्छे से युद्ध किया और कौरव सेना को बुरी तरीके से हरा दिया। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।